ठीक है, लेकिन उनमें एक एक्सेप्शन है, यानी जो ईयर्स 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे वो सारे लीप ईयर्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ नहीं होंगे। वो कौन से हैं? जो सेंचुरी ईयर्स हैं, यानी कि जो डबल जीरो के साथ एंड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं नंबर एंटर करता हूँ 100 टू 3000 5000, तो मे बी जो नंबर 100 है वो डबल जीरो के साथ एंड हो रहा है, लेकिन आ, वो 400 से चूंकि डिवाइड नहीं होगा, ये एक्सेप्शन दी हुई है, तो हम उसको लीप ईयर कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास काइंड ऑफ दो कंडीशंस बनी जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। नंबर वन, नंबर जो नंबर है स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। और कंडीशन नंबर टू क्या है कि अगर वो सेंचुरी ईयर है, यानी वो अगर डबल जीरो के साथ डिवाइड डबल जीरो पे एंड हो रहा है, तो फिर उसके लीप ईयर होने के लिए एक और कंडीशन भी मैंडेटरी है। वो क्या है कि अब वो नंबर 400 से डिवाइड होना चाहिए। ओके फाइन, इसको लिखते हैं। सबसे पहले हमने सी आउट करना है, यूजर से इनपुट ले लेनी है, प्लीज एंटर स्टार्टिंग नंबर, जैसे ऊपर बताया हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग नंबर ले लेंगे, सही है, सीन करेंगे। इसके लिए मुझे वेरिएबल चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल इंटीजर डिक्लेयर कर देता हूँ, स्टार्टिंग ईयर। ठीक है, अच्छा चूंकि जो ईयर्स है वो इंटीजर्स ही होते हैं, तो कोई फ्लोट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग ईयर, एंडिंग ईयर। ठीक है, और आई थिंक यही दो हमें चाहिए। ठीक है, अच्छा पहली वैल्यू आपने स्टार्टिंग ईयर में ले ली, इसी को कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं। अब ये जो इनपुट है ये एंडिंग ईयर में ले लेते हैं। ओके, नंबर की बजाय इफ आई राइट एंडिंग ईयर, तो दैट विल बी बेटर। ये भी नंबर की जगह मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, इस सी आउट से पहले एक एंड ऑफ लाइन लगा देते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैंने प्रिंट करना है। अब यहाँ पे मेरा एक्चुअल प्रोग्राम चलेगा कि मैंने जो है उसको दोनों नंबर्स के बीच में मैंने मूव करना है और मैंने फाइंड आउट करना है कि लीप ईयर्स कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा सपोज मैं नंबर्स क्या दे सकता हूँ, सपोज मैं नंबर दे सकता हूँ 1990 ईयर दे रहा है ना मैंने। ठीक है, तो मैं अगर थोड़े से रियल वैल्यूज लूँ तो 1900 से सपोज 3000। ठीक है, 1900 ईयर से 3040। ठीक है, 4080, इस तरह करके कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ये तो मुझे उन दोनों ईयर्स के बीच में मूव करना है। ठीक है, तो एक चीज बिल्कुल अंडरस्टूड है कि मैंने हर एक ईयर को चेक करना है। सपोज अगर मैंने 1900 दिया तो मैंने चेक करना है 1900 लीप ईयर है या नहीं, 1901 लीप ईयर है या नहीं, 1902 लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, मुझे उन दोनों नंबर्स के बीच में लीप ईयर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर दोनों के बीच में मुझे लीप ईयर फाइंड आउट करना है तो सिंपल यहाँ पे पहली चीज तो क्लियर है कि मुझे लूप लगाना है। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में मुझे लूप लगाना है। तो कल हमने देखा था ये जो वाइल लूप है इसको हम एक कंडीशन पास करते हैं तो ये चलना शुरू हो जाता है, और कब तक चलता रहता है, जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। ठीक है, तो हमारी कंडीशन इस केस में बिल्कुल सिंपल है कि हमने स्टार्ट ईयर वाले नंबर से स्टार्ट करना है और एंड ईयर पे जाके क्लोज करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कल हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी वेरिएबल ए के ऊपर और फिर ए को इंक्रीमेंट किया था। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह मैं यहाँ से स्टार्टिंग ईयर पे कंडीशन लगा देता हूँ कि स्टार्टिंग ईयर जो है वो लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए किसके, इस एंडिंग ईयर के। कॉपी पेस्ट, ये मेरी कंडीशन है। ठीक है, मेरा जो लूप है वो स्टार्टिंग ईयर से स्टार्ट करेगा और एंडिंग ईयर पे एंड करेगा। और जाहिर सी बात है जब ये स्टेटमेंट्स, मेरा जो कोड ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर मुझे एक लाइन लिखनी है कि स्टार्टिंग ईयर हर दफा 1 1 इंक्रीमेंट होता जाए। स्टार्टिंग ईयर इक्वल्स टू स्टार्टिंग ईयर प्लस 1, दैट्स इट। तो
एक काम तो हो जाएगा मेरा, स्टेप 1 हो जाएगा। ये वाइल लूप क्या करेगा, स्टार्ट ईयर से लेके एंड ईयर तक एग्जैक्टली मूव करेगा। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक सी आउट स्टेटमेंट लगा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं चेकिंग ईयर, ठीक है, और जो भी स्टार्टिंग ईयर है उसको प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक एंड ऑफ लाइन, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, मुझे लूप के अंदर पता चलता रहेगा कि मैं कौन सा ईयर चेक कर रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेटली सारी ईयर्स को चेक करना है, उसके बाद जो लीप ईयर है उसको मैंने प्रिंट करवाना है। तो भी मैं जरा स्टेप 1 में इतना काम करके चेक कर लेता हूँ, ठीक है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है जी, मैं कहता हूँ स्टार्टिंग ईयर जो है दैट इज 1920, ठीक है, और एंडिंग ईयर क्या है मेरे पास, वो मैं कह देता हूँ 2024, ठीक है। फ्यूचर भी दे सकते हैं। ओके, अब हम देखें कि मेरा जो लूप है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर मैं स्टार्ट में जाऊँ, 1920 से स्टार्ट किया मैंने लूप ने, चेकिंग ये 1920, 21, 22, 23, सारी ईयर्स को ये चेक करता जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 2024 तक, ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट जो है प्रोग्राम की, वो ये सारे ईयर्स को प्रिंट आउट नहीं करना है, बल्कि सिर्फ वो ईयर्स प्रिंट आउट करने हैं जो लीप ईयर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें से देखना स्टार्ट कर दूं 1920 को, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करें, ठीक है, तो होपफुली ये 4 से डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, बस रैंडमली बता रहा हूँ। तो इट मीन ये लीप ईयर है, ठीक है। जो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होता जाएगा वो लीप ईयर है। और एक एक्सेप्शन हमने देखनी है कि जहां पे 00 आ रहा है लास्ट में, जैसे यहाँ पे 2000 ईयर जो होगा हमारे पास ये वाला, इसके केस में क्या होगा, लास्ट में 2 जीरोस आ रहे हैं, तो हमने इसको चेक कर लेना है। अगर 2 जीरोस आ रहे हैं तो फिर एक और कंडीशन हमने चेक करनी है, और वो क्या है कि अब ये पूरे का पूरा नंबर 400 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको क्लोज करते हैं। अब अपने प्रोग्राम के अंदर वापस आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं कमेंट्स के थ्रू इसको बेहतर तरीके से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, ये वाली जो स्टेटमेंट है पूरी, ये हमें पता है हमें चाहिए नहीं, ठीक है। अभी हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये स्टेटमेंट लिखी है, बाद में हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेरे पास एक इफ कंडीशन तो क्लियर है, ठीक है, कि जो स्टार्टिंग ईयर है जिस पे हम लूप चेक कर रहे हैं। अच्छा, एग्जैक्टली 4 से डिवाइड हो जाए कैसे पता चलेगा, ये जो हमने मॉडुलस ऑपरेटर किया था, मॉडुलस ऑपरेटर जब किसी नंबर को डिवाइड करता है, रिमाइंडर जो होता है अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो उसके लास्ट में 0 आ जाता है, ठीक है। ये सिंपल मैथ्स का रूल है। अगर आप किसी भी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो और वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, यानी पॉइंट्स में वैल्यूज नहीं आती है, ठीक है, तो लास्ट में रिमाइंडर आपके पास 0 बच जाता है, सही। तो स्टार्टिंग ईयर्स को मैं मॉडुलस करूंगा 4 के साथ। अगर 00 आ जाता है, ठीक है, यही हमारी पहली कंडीशन है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, पहली कंडीशन यही है, ठीक है। उसके बाद हमारी एक कंडीशन और है, ठीक है। अगर यहां पे हो जाता है तो आई वुड से कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, यानी टू डिक्लेयर दिस ईयर, जिस ईयर को अभी मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है, ये जो ईयर अभी चेक हो रहा है, इसको लीप ईयर डिक्लेयर करने के लिए पहली कंडीशन ये है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, तो वो इस कोड ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो फिर हम एल्स में डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना चेकिंग ईयर दिस, तो हम एल्स पार्ट में लिख सकते हैं चेक्ड नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। और फिर इसके अंदर हमारे पास एक दूसरी कंडीशन भी है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी ये वाली, ठीक है। तो अब मैं दूसरी कंडीशन चेक करूंगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो नंबर है वो मैंने देखना है कि सेंचुरी नंबर है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो कंडीशन 2 की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो सेंचुरी ईयर है तो फिर हमें ये वाली दूसरी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी कि नंबर शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 400, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि नंबर जो है वो सेंचुरी है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है,
डबल जीरो के साथ जो नंबर एंड होते हैं वो बाय ऑल मीन 100 से डिवाइड होने चाहिए ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 नंबर है, वो उसके लास्ट में डबल जीरो आ रहा है, डबल जीरो किसके लास्ट में आएगा, 100 के लास्ट में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबल नंबर क्या है, मैं यहाँ पे अगर लिखूं तो पॉसिबल नंबर कौन कौन से हैं जिनके लास्ट में डबल जीरो आ सकता है, 100, उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबल नंबर 200, इसके दरमियान कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें डबल जीरो आए, फिर 300, इस तरह करते 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 अप टू ये चला जाएगा 1000, ठीक है। 1000 के बाद 1100 यानी 1100, फिर उसके बाद 1200, और करते 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 कहाँ तक जाएगा, 2000 तक, ठीक है। फिर उसके बाद 2100, ठीक है। यही वो नंबर्स हैं जिनके लास्ट में हम देख रहे हैं कि डबल जीरो आ रहे हैं, ठीक है। फाइनली ये सब चलता जाएगा। तो अगर आप देखें ये जितने भी नंबर्स हैं इनके अंदर एक चीज मुझे कॉमन नजर आ रही है कि ये सारे के सारे नंबर 100 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। तो मैं ये वाली कंडीशन ये फाइंड करने के लिए कि वो ईयर्स जिसको ये सेंचुरी ईयर्स का नाम दे रहा है, जिनके लास्ट में डबल जीरो आ रहा है, सेंचुरी ईयर्स वो वाले होंगे जिनके लास्ट में डबल जीरो आ रहा है, वो मैं कैसे फाइंड करूंगा, मैं उनको 100 से डिवाइड करूंगा। अगर वो 100 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि ओके ये सेंचुरी ईयर है, ठीक है। तो फिर मैं कंडीशन 2 चेक करूंगा, ये परफेक्टली डिविजिबल बाय 400 वाली, ठीक है। फिर नीचे जाते हैं, सही है। अब मैं इसके अंदर अपनी सेकंड कंडीशन अप्लाई करता हूँ। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ स्टार्टिंग ईयर मॉडुलस 100 इक्वल इक्वल 0, ठीक है। अब ये इसको चेक करेगा स्टार्टिंग ईयर को 100 से डिवाइड करके, अगर परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, जीरो और रिमाइंडर जीरो आ जाता है, तो इट मींस ये एक सेंचुरी ईयर है। अगर ये सेंचुरी ईयर है तो मैं इसके कोड ब्लॉक के अंदर चला जाऊंगा, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ चेकिंग सेंचुरी ईयर, ठीक है। अगर सेंचुरी ईयर होता है तो मुझे कंडीशन 2 अप्लाई करनी है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो इट मींस ये एक लीप ईयर है, तो मैं इसको स्क्रीन पे प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा चेक फॉर सेकंड कंडीशन। अगर ये सेंचुरी ईयर होता ही नहीं है, एल्स में आ जाता हूँ कि भाई ये सेंचुरी ईयर नहीं है। अगर नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन तो ऑलरेडी पास्ड है, ठीक है। सेकंड कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट आउट कर दूंगा कि जो भी मैं नंबर चेक कर रहा हूं, ठीक है, स्टार्टिंग ईयर, उसके बाद थोड़ी स्पेस दूंगा, इज अ लीप ईयर, दैट्स इट। और इसके लास्ट में अगेन एंड ऑफ लाइन कर देते हैं, ताकि मल्टीपल चल रहे होंगे तो हर एक के लास्ट में मुझे ये एंड ऑफ लाइन मिल जाएगा। स्टार्ट में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये मेरे प्रोग्राम का एक फ्लो बन गया कि मैं वाइल लूप की मदद से स्टार्ट ईयर से लेके एंड ईयर तक पूरा प्रोग्राम चेक करूंगा, सारे नंबर्स को चेक करूंगा। तो सबसे पहले मैंने लूप लगाया और ये आउटपुट सी आउट स्टेटमेंट लगा के मैंने चेक कर लिया कि मेरा लूप ठीक से काम कर रहा है, स्टार्टिंग और एंडिंग ईयर्स के बीच में इटरेट कर रहा है या नहीं। तो पता चला जी आइट्रेशंस हो रही हैं प्रॉपरली। उसके बाद हमने पहली कंडीशन अप्लाई कर दी यहाँ पे, ठीक है। जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमने सेकंड कंडीशन के लिए जो हमारे पास चेक था वो चेक किया कि क्या ये सेंचुरी ईयर है। अगर सेंचुरी ईयर है तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन लगाएंगे, अभी अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है तो एल्स पार्ट के अंदर प्रिंट करवा दिया कि दिस ईयर इज अ लीप ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या है, ऊपर हम दोबारा से देख लेते हैं कि अगर सेंचुरी ईयर होता है तो फिर क्या करना है, द सेंचुरी ईयर इज अ लीप ईयर ओनली इफ इट इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 400। तो सेंचुरी ईयर होने के लिए, अगर सेंचुरी ईयर है तो लीप ईयर होने के लिए 400 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके फाइन। तो यहाँ पे आके मैं अपनी सेकंड कंडीशन लिखता हूँ, इफ स्टार्टिंग ईयर मॉडुलस 400 इक्वल इक्वल 0, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ये हमारी सेकंड कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन
टू सेटिस्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन इसका मतलब है सेम मैसेज प्रिंट आउट होगा जो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, इसको यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वो पॉसिबल सिनेरियो है जिसमें नंबर एक लीप ईयर होगा, ठीक है। अच्छा, अब सपोज चूंकि हमने यहाँ पे अभी तक वो सी आउट मैसेज रखा हुआ है जो चेक कर रहा है, चेकिंग लीप ईयर, चेकिंग ईयर, चेकिंग ईयर, चेकिंग ईयर, ये प्रिंट होता रहेगा ना। तो हम साथ में फिर चेकिंग के बाद अगर वो लीप ईयर होगा तो ये मैसेज आ जाएगा। लेकिन सपोज अगर वो लीप ईयर नहीं है तो फिर हमें वो मैसेज भी प्रिंट करना चाहिए कि नंबर लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एज पार्ट्स भी कवर कर लेते हैं सारे। अगर ये वाली जो कंडीशन है, ये इफ पहले वाली, ठीक है। अच्छा, इस स्टेटमेंट को तो लास्ट में रखें ना, क्योंकि ये हमेशा जब मेरी पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी उसके बाद ही मैं नेक्स्ट ईयर पे जंप करूंगा, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग ईयर आया, उस पर सारी मैंने चेकिंग की, उसके बाद मैंने स्टार्टिंग ईयर को नेक्स्ट ईयर में जंप करा दिया। उसके लिए क्या किया मैंने, स्टार्टिंग ईयर में 1+ किया, ठीक है। तो ये मेरे प्रोग्राम की लास्ट स्टेटमेंट है, इस लूप की लास्ट स्टेटमेंट ही रहेगी, ठीक है। मोस्टली आप देखेंगे कि जब जिन वेरिएबल्स पे आप लूप चला रहे होते हैं, जो यहाँ पे स्टेटमेंट कंडीशन का पार्ट होता है जो वेरिएबल, वो नॉर्मली जो है लास्ट में ही हम उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जो मेरी पहली इफ स्टेटमेंट है जिसके अंदर मैं चेक कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग ईयर 4 से डिविजिबल है या नहीं है एग्जैक्टली, अगर यही फेल हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो हम इस इफ कंडीशन के एल्स में जाके क्या करेंगे, सिंपली सी आउट कर देंगे कि वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ नीचे। ये इफ स्टेटमेंट लाइन नंबर 34 से स्टार्ट हो रही है और लाइन नंबर 51 पे एंड हो रही है। अच्छा, ये कैसे पता चल रहा है, अगर आप देखें तो मैं जब कर्सर यहाँ पे इस ब्रैकेट के स्टार्टिंग ब्रैकेट के लास्ट में रखता हूँ तो ये इसको रेड हाईलाइट कर देता है, ठीक है। जब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट ऑटोमेटिकली रेड हाईलाइटेड है, ठीक है। तो इसके एल्स में आगे लिख दूंगा, इसी को कॉपी करता हूँ, इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। ये नॉट वाली स्टेटमेंट कॉपी कर लेते हैं। और कहाँ पे लग सकती है, यहाँ पे, यानी पहली कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो उसके अंदर आ गए ना। फिर इसके अंदर हम लोग चेक कर रहे हैं सेंचुरी ईयर है या नहीं। अगर सेंचुरी ईयर नहीं है तो फिर तो इसके अंदर एक कंडीशन चेक करनी है। अगर नहीं है तो उसके एल्स के अंदर डायरेक्टली कह दिया कि वो लीप ईयर है। सपोज वो सेंचुरी ईयर था तो इफ के अंदर आ गए। इसके अंदर दूसरी कंडीशन हमने चेक की, कंडीशन नंबर 2, वो क्या है कि अब वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर होता है तो हमने प्रिंट करा दिया लीप ईयर है, लेकिन अगेन अगर नहीं होता तो फिर इसका एल्स पार्ट और इसके अंदर अगेन सेम मैसेज कि वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। ये हमारा टोटल प्रोग्राम है। वाइल लूप के अंदर हमने, जैसे मैंने कहा था कि लूप के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, इफ स्टेटमेंट कुछ भी लिख सकते हैं। अब इफ के अंदर अगर एक और मेरी कंडीशन है तो वो लिख दी, फिर उसके अंदर एक और कंडीशन है वो लिख दी, ठीक है। इस प्रोग्राम को जल्दी से रन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले इनपुट दी थी इसी तरह मैं इनपुट देता हूँ। लेट्स सपोज 1800 इनपुट दे देते हैं, ठीक है। और इसको लेके चले जाते हैं 3050 तक, ठीक है। ये देखें, स्टार्ट से अगर आप आ जाए तो ये हमने एक्चुअली सारी ये प्रिंट की 1 बाय 1, ठीक है, काफी ज्यादा है। 1800 को उसने पहले किया, चेकिंग ईयर 1800, 1800 इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में 00 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसको डिविजिबल होना चाहिए 400 से। तो अगर आप 400 से इसको डिवाइड करें तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह फिर 1801 इसमें पहली कंडीशन फेल हो जाएगी, ये 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो ईयर्स एग्जैक्टली दोनों कंडीशंस पास नहीं करते हैं वो लीप ईयर नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1808, एक तो ये सेंचुरी ईयर नहीं है तो हमें कंडीशन 2 की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ कंडीशन 1 चेक करनी है 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप देख लें इसके लास्ट में 8 आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ये 4 से डिविजिबल होगा। तो मैसेज आ रहा है 18 इज अ लीप ईयर, ठीक है। आप नॉट वाले मैसेज सारे रिमूव कर सकते हैं, सी आउट वाले सारे रिमूव कर सकते हैं और सिंपली जो है वो लीप ईयर्स की लिस्ट प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये 1812 ये भी लीप ईयर है क्योंकि ये भी 4 से एग्जैक्टली
डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपने लूप्स के अंदर कोई भी प्रोग्राम की बाकी स्टेटमेंट जो अभी तक हमने पढ़ा है, हम लिख के काम चला सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। मजीद इसमें मैं आपको असाइनमेंट शेयर करूंगा। मजीद हम लोग लूप की प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, अदरवाइज डन। जी, ओके जी, खामोशी मतलब कोई सवाल नहीं है। थैंक यू, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।